हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला क्लास 12 के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, वैद्युत आवेश की विमा क्या है। ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके थे। फिर हमने कूलाम का नियम देखा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हमने देखे। फिर हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। और फिर हम पार्ट 4 में अपना पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। यहाँ तक हम पार्ट 4 में कर चुके थे। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, लेट्स स्टार्ट नाउ। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके थ्रू हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति के लिए क्या सूत्र आएगा। ठीक है, हम क्या देखेंगे? पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति का चित्र देखेंगे, फिर हम चित्र के माध्यम से सूत्र फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस पर आवेश रखे हैं -q और +q। कौन कौन से आवेश हैं? -q और +q। ठीक है, इनका कोई मध्य बिंदु O है। क्या है? इनके बीच में कोई मध्य बिंदु O है। ठीक है, -q से बिंदु O तक की दूरी L है। -q से बिंदु O तक की दूरी कितनी है? L है। और O से +L तक की दूरी O से +q तक की दूरी भी L है। -q से O तक की दूरी L है और O से +q तक की दूरी भी स्मॉल l है। फिर यहाँ कोई बिंदु P है। क्या है? बिंदु P। ऐसा ही हमने अक्षीय स्थिति में देखा था, वहां पे कोई बिंदु P था। ऐसे ही यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब क्या करेंगे? इनको मिला देंगे आपस में। क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ एक ये मध्य बिंदु है। ठीक, इनको आपस में मिला दे। अब वैद्युत द्विध्रुव AB पर दो आवेश हैं +q और -q। यहाँ पे कोई बिंदु P है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। किस पर देखनी है? बिंदु P पर देखनी है। तो बिंदु P पर एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर लगेगी, जिधर बिंदु A है। ठीक है, इसको E2 मान लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर की ओर लग रही है। और एक ऊपर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, वो E1 है। एक वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ बिंदु A की तरफ। ठीक है, द्विध्रुव A भी जो है A की तरफ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और E1 है बिंदु P से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब
अब हम क्या देखते हैं, अगर हम इनका टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो फाइंड आउट करते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तभी हम E1 और E2 लेते हैं और फिर उसके बाद टोटल E निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई E है, E और E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल वाली, और जो पहली थी, ठीक है, E1, उस पर कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण। अब इन्हें भी आपस में मिला दो। ठीक, इतना। अब हम क्या करेंगे, ये जो है बिंदु P से बिंदु O तक के बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, अगर हम A और P के बीच की दूरी निकालेंगे, A और P के बीच की दूरी, तो हमारी क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। और अब अगर हम पीबी बोल सकते हैं ना, पीबी के बीच की दूरी निकाले, बिंदु P से B तक के बीच की दूरी कितनी है, तो जब इसकी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इतनी हो जाएगी इसकी भी। ठीक, यहाँ तक क्लियर, इतनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा नोट डाउन करते हैं इसके बारे में, नोट डाउन करेंगे। माना ए बी एक माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु O है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और O क्या है, उसका मध्य बिंदु है। माना ए बी पर दो आवेश, माना ए बी पर दो आवेश माइनस Q व प्लस Q है। माना ए बी पर दो आवेश माइनस Q और प्लस Q है, तथा वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 व E2 है। E1 व E2 है, किस पर है, बिंदु P पर। किस पर, बिंदु P पर। ठीक है, माना वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 है, किस पर है, बिंदु P पर है। बिंदु P की आवेश से दूरी, बिंदु P की आवेश से दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। ठीक है, दोनों की क्या है, P की आवेश से दूरी दोनों की क्या है, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तब हमें अब पहली क्या निकालनी है, अब हम निकालेंगे पहली तीव्रता E1। ठीक है, तब E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गई, E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। किस में, बीपी दिशा में। कौन सी दिशा में, बीपी दिशा में। E1 निकाल लेना, बीपी दिशा है। अब E2
E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी? AP या PA, ठीक है, PA दिशा में। जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं तो दिशा में डिनोट जरूर करते हैं कि कौन सी दिशा में है, क्या है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? बिंदु P पर टोटल, ठीक है, टोटल या टोटली, बिंदु P पर टोटली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होएगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये सोच रहे होंगे आपकी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कहाँ से आए, तो ये भी देख लेते हैं, बना लेते हैं। बिंदु P हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा बिंदु P है ना। इधर कोई बिंदु, ये वाला, इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं, है ना। ये बिंदु P है। P कैसे थी? इधर को थी हमारी E, ठीक, और इधर को है हमारी E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर है E2, इनको मिला दिया इधर। अब इनके बीच क्या कोण है? थीटा कोण है, ठीक है। कितना कोण है? थीटा कोण है। इधर को तो हमारा क्या हो जाएगा? इधर को E1 साइन थीटा और इधर E2 साइन थीटा, और टोटली क्या हो जाएगा? ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, कोस थीटा। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा? E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। कितना हो जाएगा? टोटली E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो यहां से हमने निकाल ली अपनी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। E1 हमारा कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा प्लस, अभी E2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा, ठीक। अब देखें कुछ कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा क्या है? कॉमन है, बाहर ले लेंगे इसको, ठीक है। कॉमन जो दोनों वैल्यू में हो, E1 वाली में भी जो जो चीज हो और E2 वाली में भी, तो उनको हम कॉमन बोलते हैं, फिर उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये और कोस थीटा कितना हो जाएगा? 2 कोस थीटा। कितना हो गया? 2 कोस थीटा, ठीक। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा हमारा। फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की, ठीक है। कोस थीटा बराबर OB अपॉन PB। अगर हम कोस थीटा देखें, ठीक है, कोस थीटा देखें तो OB का है, OB अपॉन PB कर देंगे तो निकल आएगी, OB अपॉन PB कर देंगे तो कोस थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? OB और PB को हम क्या लिख सकते हैं? OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर और हाफ, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। OP का स्क्वायर
ओ बी का स्क्वायर और बटे में हाफ। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो L अपॉन ओ बी कितना है हमारा, ओ बी कितना था L, ओ बी कितना था, ओ बी हमारा कितना था L। ठीक है, कितना था ओ बी L, तो L अपॉन, और ये कितना है ओ पी स्क्वायर, देख लो ओ पी स्क्वायर, ओ पी आर, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ बी हमारा फिर से एल है। ठीक है, ओ बी हमारा फिर से एल है, तो एल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, बस क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, 2l, 2 है तो 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। और हमने पढ़ा है 2ql हमारा क्या होता है, 2ql क्या पढ़ा है हमने, 2ql बराबर होता है हमारा p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, p होता है। अब रख देंगे वैल्यू, e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब क्या करेंगे, अगर L बहुत छोटा है R से, ठीक है पहले भी हम देख चुके हैं, तो क्या करेंगे, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो E बराबर क्या आ गया हमारा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। क्या निकल के आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरीक्षीय स्थिति में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी अक्षीय और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरीक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, एक समान, वो क्या है देख लेते हैं। एक समान, एक समान बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी वाला, ठीक है बाह्य बाहरी वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले, द्विध्रुव पर लगने वाले, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण क्या है हमारा अगला टॉपिक। एक समान बाह्य वैद्युतावेश में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। मान लो ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, क्या है वैद्युत क्षेत्र, क्या है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है।
क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उस पर कौन कौन से आवेश हैं, एक तो है -q और एक है +q। क्या है, -q और +q, ठीक है। और वो यहाँ से ये जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, है ना। यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या हो गया हमारा, थीटा कोण। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो गई, 2l। -q से +q तक की दूरी हमारी क्या हो गई, 2l, ठीक है। अब अगर हम देखें, इस पर एक बल लगेगा इधर की तरफ और इस पर बल लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ -q के कारण इस पे बल लगेगा इधर की तरफ और इस पे लगेगा इधर की तरफ। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा एक कोण बन रहा है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, 2l sin थीटा। ये हमारे क्या है, 2l sin थीटा। ये है कोई P बिंदु। अब इसमें नोट डाउन करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत ध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, बनाते हुए रखा गया है, बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। माना इस पर आवेश क्रमशः -q व +q है। माना इस पर आवेश -q व +q है। जिनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है, जिनके बीच की दूरी 2l है। -q पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल F लगता है, एक बल क्या लगता है, एक बल F लगता है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। वह उतना ही बल आवेश +q पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की
दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है। यदि यदि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का, यदि बल युग्म का आघूर्ण टो हो, टो, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को टो, टो हो, तब तब टो बराबर बल गुणा दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टो बराबर बल कितना है हमारा F, और बीच की दूरी कितनी है 2L साइन थीटा, कितनी है 2L, 2L साइन थीटा। ठीक है। अब हम F की जगह क्या रख सकते हैं, QE, हमने पीछे पढ़ा था F बराबर QE, तो अब हम रख सकते हैं F की जगह QE गुणा 2L साइन थीटा। तो हम क्या रख सकते हैं, टो बराबर QE गुणा 2L साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 2QL E साइन थीटा, क्या हो गया है 2QL E साइन थीटा, कितना हो गया 2QL E साइन थीटा। अब हमने देखा है 2QL बराबर क्या होता है हमारा P। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, टो बराबर PE साइन थीटा, टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है। यही हमारा सूत्र आ गया, टो बराबर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अगर वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर, वेक्टर रूप में लिखने पर है ना, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है। ये हो गया। अब इसकी क्या देखेंगे, विशेष स्थितियां, इसकी क्या देखते हैं, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में देखेंगे, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट विशेष स्थितियां, पहला पॉइंट, यदि यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 हो, तब तब क्या होगा, टो बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यदि थीटा बराबर कोई कोण ना बन रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बल युग्म आघूर्ण टो बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड स्थिति है इसकी, यदि टो मैक्सिमम हो, टो का मान अधिकतम हो, तब तब टो मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, टो मैक्स बराबर PE, P बराबर टो मैक्स अपॉन E, P बराबर टो मैक्स अपॉन E। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति देखी। ठीक है। निरीक्षीय स्थिति के कारण हमने एक सूत्र देखा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R क्यूब, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R क्यूब न्यूटन मीटर। फिर हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण देखा। ठीक है।
क्या टो बराबर पी ई साइन थीटा, क्या देखा, टो बराबर पी ई साइन थीटा। फिर इसकी विशेष स्थितियां देखी। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।